बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सदानंद जी भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ईश्वर यानी हमारे सतगुरु महाराज की सच्ची पूजा क्या है? क्या केवल धूप बत्ती और चंदन चढ़ाना ही गुरु पूजा है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज की इस विशेष वीडियो में हम हृदय श्री पंचम पातशाही जी की एक ऐसी ही पावन और दुर्लभ लीला सुनेंगे जो हमें यह सिखाती है कि एक गुरुमुख के जीवन में गुरु आज्ञा और गुरु पूजा का असली महत्व क्या है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी श्री गुरु महाराज की यह लीला आपके भक्ति के नज़रिए को पूरी तरह से बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपने श्री आनंदपुर दरबार में संगतों को दर्शन देकर निहाल कर रहे थे। देश विदेश से भक्त भक्तानी अपनी मनोकामनाएं लेकर सद्गुरु के चरणों में आ रहे थे। इन्हीं भक्तों के बीच एक बहुत ही निष्ठावान और परम प्रेमी गुरमुख भाई साहब भी आए थे। उनके मन में कई वर्षों से एक अत्यंत गहरी और पवित्र अभिलाषा थी। वे चाहते थे कि उन्हें एकांत में सद्गुरु देव जी के पावन चरणों का साक्षात पूजन करने का अवसर मिले। वे अपने हाथों से सद्गुरु के चरण कमलों को धोना चाहते थे, उनका चरणामृत लेना चाहते थे और अपनी पूरी श्रद्धा उनके चरणों में अर्पित करना चाहते थे। कितने सुंदर मनोहर भाव थे उस भक्त के। हमारे सद्गुरु तो अंतर्यामी हैं, घट घट के जानने वाले हैं। उन्होंने उस प्रेमी के मन की इस तड़प को जान लिया। लेकिन हमारे सद्गुरु अपने भक्तों की परीक्षा लेकर पूरे संसार के सामने भक्ति का एक ऊंचा आदर्श स्थापित करते हैं। जब वह प्रेमी बड़े ही भाव और चाव से उम्मीद के साथ मुख्य हॉल में दर्शनों के लिए आगे बढ़ा, तो अंतर्यामी श्री गुरु महाराज ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। प्रेमी ने जैसे ही अपनी इच्छा प्रकट करनी चाही, श्री गुरु महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उसे बीच में रोकते ही बड़े ही मधुर वचनों में फरमाया, गुरुमुख, यदि तुम वास्तव में हमारी सच्ची पूजा करना चाहते हो तो पहले हमारी एक आज्ञा का पालन करो। अभी जाओ और आश्रम के बाहर जो लंगर की सेवा और मिट्टी उठाने का कार्य चल रहा है, वहाँ निष्काम भाव से सेवा कार्य में जुट जाओ। जब तुम्हारी सेवा पूरी हो जाएगी, तुम्हें स्वयं ही भीतर से बुलावा आ जाएगा। श्री गुरु महाराज ने ऐसे वचन फरमाए। अब सोचो, एक प्रेमी जो इतनी दूर से सिर्फ चरण पूजा की आस लेकर आया था, श्री गुरु महाराज ने उसकी सेवा कहाँ लगा दी? लंगर के बर्तन धोने में और मिट्टी की सेवा करने में। लेकिन एक सच्चा प्रेमी, एक सच्चा भक्त जो होता है, वह कभी तर्क नहीं करता। उसने अपने सद्गुरु के वचनों को ही अपना उनका साक्षात रूप मान लिया। वह बिना किसी संकोच, बिना किसी शिकवे के तुरंत उठकर सेवा में ही लग गया। दिन बीतते गए, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता। वह गुरमुख भाई साहब सुबह से लेकर रात तक संगत के झूठे बर्तन मांजते, मिट्टी उठाते और लंगर बांटते। इस कड़ी मेहनत के बीच उनके चेहरे पर जरा सी भी थकान नहीं थी। थकान क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके मुख और मन में केवल और केवल सद्गुरु देव के पावन नाम का सिमरन चल रहा था। उनकी आंखों में आंसू होते, पर मन में एक अटूट विश्वास था कि मेरे सद्गुरु की इसी में कोई मौज छिपी है।
सेवा करते करते उनके मन का सारा अहंकार, सारी मैं पूरी तरह से गलकर समाप्त हो गई। उनका हृदय कांच की तरह साफ और निर्मल हो गया। जब परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और श्री सद्गुरुदेव ने उस भक्त के हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, तब श्री पंचम पातशाही जी ने अपने सेवक को भेजकर उस प्रेमी को अपने पास अपने निजी कक्ष में बुलवाया। जब वह प्रेमी कांपते हुए कदमों और आंसुओं से भरी आंखों के साथ कमरे में पहुंचा तो उसके सामने का नज़ारा अद्भुत था। सद्गुरुदेव महाराज एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। श्री गुरु महाराज ने परम दयालुता से उस भक्त को अपने अत्यंत निकट बुलाया और अपने दोनों पावन चरण कमल आगे बढ़ा दिए। तब ये दिव्य नज़ारा देख के उस भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। मन ही मन अपने भाग मनाने लगा कि वो कितना भाग्यशाली है जो उसने सोचा आज वही पावन दिन आ गया। तब श्री गुरु महाराज ने बड़े ही स्नेह के साथ फरमाया, गुरुमुख, जो मनुष्य केवल बाहरी दिखावे के लिए चंदन, फूल या पुष्प चढ़ाता है वह अधूरी पूजा है। तुमने हमारी आज्ञा को सर्वोपरि मानकर अपने मन के अहंकार को धोया है। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया उसने हमारी सच्ची पूजा कर ली। तुम्हारी सेवा अब पूरी हुई। अब तुम अपने मन की इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। ऐसे वचन सुनते ही प्रेमी भक्त श्री सद्गुरु के चरणों में लिपट गया। उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने सद्गुरु के पावन चरणों को पखार दिया। उसे वह अलौकिक और ब्रह्मांडीय सुख मिला जिसकी कल्पना कभी किसी इंसान के लिए असंभव है। कितना भाग्यशाली गुरुमुख था वह कि उसने श्री चरणों को अपने आंसुओं से ही धो दिया और श्री गुरु महाराज ने उसके न जाने कितने जन्मों के मैल को धो दिया। भक्तों, श्री पंचम पातशाही जी की ये लीला हमें 3 सबसे बड़े आध्यात्मिक सार से मिलाती है। क्या है वह सार? पहला सार कि वचन ही पूजा है। सद्गुरु के वचनों और उनकी आज्ञा का पालन करना ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजा है। अगर हम गुरु की बात नहीं मानते तो हमारी बाहरी पूजा अधूरी है। और दूसरा सार यह है कि सेवा जो होती है वो आंतरिक शुद्धि से की जाती है। निष्काम सेवा हमारे मन के भीतर छिपे हुए अहंकार और मैं की भावना को खत्म करती है। जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक उस परम परमात्मा की कृपा का अनुभव भी नहीं हो सकता। और तीसरा सार यह है कि सद्गुरु महाराज जो हमारे प्रभु हैं वह सब कुछ जानते हैं, वह अंतर्यामी हैं, वो हमारे मन के अंदर की तड़प को जानते हैं। हमें बस सब्र और श्रद्धा के साथ उनकी मौज में राजी रहना है। वे सही समय आने पर हमारे निकट अवश्य आएंगे और हम पे कृपा अवश्य फरमाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों से ये विनम्र निवेदन है कि श्री पंचम पातशाही जी की इन लीलाओं को आगे से आगे इतना शेयर करें कि हर प्रेमी गुरुमुख के दिल में श्री पंचम पातशाही जी की याद की लौ जल उठे और उनके होठों पर प्रभु के नाम का सिमरन चलता रहे। जय सच्चिदानंद।